ठीक, तो आज हम करेंगे सैंडवियर रिएक्शन। और सैंडवियर रिएक्शन किसके प्रिपरेशन के लिए आएगी आपकी? किसके प्रिपरेशन के लिए आती है? फ्रॉम हेलोएरीन, यानी हेलोएरीन के प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं? सैंडवियर से हेलोएरीन प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे हम सैंडवियर रिएक्शन से, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को किससे रिएक्ट करें? किससे रिएक्ट करें? HCl के साथ या HBr के साथ। अगर हमारे पास कोई एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड में मेनली कौन सा? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए हम सैंडवियर रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना हो तो क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी HCl के साथ इसकी रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है। इसको कहा जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसके ऊपर प्लस साइन, इसके ऊपर माइनस साइन। इसको आप N2Cl भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जब हम एनिलीन को HONO यानी HNO2 क्या कहते हैं इसे? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ क्या करते? ट्रीट करते इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हमें क्या मिलता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कॉमनली इसे क्या कहा जाता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को डायजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 to 278 केल्विन पे ये रिएक्शन होती है। अगर 278 से हम 1 डिग्री भी बढ़ा दें, 279 कर दें या 6 डिग्री कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है। इसीलिए डायजोनियम सॉल्ट को फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, और अगर हमें किसी में डालना है, उसे कोई रिएक्शन करवानी है तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया, तुरंत रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो डायजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाएंगे? देखो, प्लस HCl क्लोरोबेंजीन बना रहे इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। अब देखो, सेम यही रिएक्शन गाटरमैन की भी होती है। सैंडवियर और गाटरमैन रिएक्शन दोनों किसके लिए? क्लोरो ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। डिफरेंस क्या है दोनों में? सैंडवियर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। लेकिन गाटरमैन रिएक्शन में हम केवल क्या लेते हैं? कॉपर पाउडर। केवल क्या लेते हैं? कॉपर पाउडर। ठीक, ठीक हो गया। चलो रिएक्शन करो। टेम्परेचर मेंटेन करेंगे हम कितना? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस ये देखो N2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सेम एज आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं इससे। कैसे बनाओगे? N2Cl N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, और ये हो जाएगा आपका ये माइनस प्लस प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड। आपको मिल गया, क्या मिला? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, इट इज क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसको कहा जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कॉमनली क्या लिखते हैं हम इसे? डायजोनियम सॉल्ट। नोट करते जाओ फटाफट, क्या कहते हैं हम इसे? डायजोनियम सॉल्ट। ठीक, क्लियर हो गया?
हमने डायजोनियम सॉल्ट में क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, अगर हमें क्लोरो एल्केन बनाना है, क्लोरो एरीन बनाना है या क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड एट ए कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट। HCl रिएक्ट होता है किसके साथ, क्लोरोबेंजीन, डायजोनियम सॉल्ट के साथ, क्लोरोबेंजीन आपका मिल गया। ब्रोमोबेंजीन में क्या करते हैं हम, HBr की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CuBr, और हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ओके। एक दूसरी रिएक्शन करते हैं इसकी, सेम रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, GATTERMANN, गाटरमैन रिएक्शन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, आपका डायजोनियम सॉल्ट एज इट इज आएगा, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट आपका एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे CuCl CuBr की जगह केवल क्या लेंगे आप, कॉपर पाउडर, करेक्ट। ये आपका N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl माइनस प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ Cu, कॉपर पाउडर, और ये आ जाएगा आपका दैट इज क्लोरोबेंजीन प्लस N2। ठीक हो गया, नोट करो इसे फटाफट। हो गया नोट। सेम रिएक्शन है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट से ही है। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो हम आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायजोनियम सॉल्ट में क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। सिंपली इसको हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं, थोड़ा सा हीट किया जाता है, इसे वार्म किया जाता है और हमें आयोडोबेंजीन मिल जाता है। क्या मिलता है यहाँ पे हमें, आयोडोबेंजीन। ठीक है, प्लस N2 आपका रिलीज हो जाएगा, प्लस HCl, सॉरी KCl, नॉट HCl, KCl। ठीक, तो ये तो आपके आयोडोबेंजीन। सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, कैसे आप फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करेंगे। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए जो रिएक्शन आती है वो होती है आपकी वॉल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। क्या आती है आपकी, वॉल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, वॉल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, BALZSCHIEM स्कीमैन रिएक्शन, SCHIEMASSCHIEMANN स्कीमैन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन किसके प्रिपरेशन के लिए है, किसके प्रिपरेशन के लिए, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, किसके लिए, FLUO, फ्लोरो, FLUO। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को हम किससे रिएक्ट कराते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। किससे रिएक्ट करवाते हैं हम इसे, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये आपका हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HbF4,
क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। पहले हमें एक एडिशन कंपाउंड यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये ध्यान दो, यहाँ से HCl रिलीज हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ -HCl, और यहाँ पे रिंग में क्या आ जाएगा आपका, N ट्रिपल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, क्या आएगा, BF4, क्या आ जाएगा, माइनस प्लस। ये आपका एडिशन कंपाउंड है। इसको हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद इसे हम हीट करते हैं, और जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, फ्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ रिलीज हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन प्लस, अब देखो एक F गया, यहाँ पे कितने F बचे, 3, क्या मिलेगा हमें, BF3। ये हो गया आपका फ्लोरोबेंजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली पूछी जाती है। तो हम फ्लोरोबेंजीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम HBF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे। हमें क्या मिलेगा, एक एडिशन कंपाउंड मिलेगा, फिर हम उसे ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद उसे हम हीट करेंगे, हीट करने पे हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, और जो बाई प्रोडक्ट है वो उसमें रिलीज हो जाएंगे। क्लियर, ठीक। अगली रिएक्शन आती है इसकी, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, हेडिंग बनाओ से, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ। ये रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी है, ये रिएक्शन आपने हेलो एल्केन में भी पढ़ी है, हंस डी का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, हंस डी का रिएक्शन है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड। आप लोगों ने हंसडी का रिएक्शन इससे पहले भी करी, किसमें करी, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में। वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसमें एक कार्बन लेस हो जाता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 3 रहेंगे आपके पास, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें केवल 3 कार्बन ही मिलेंगे। अगर आपने 3 लिए तो 2 कार्बन होंगे, अगर आपने 2 कार्बन लिए तो 1 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन क्या बनाता है, CO2। ठीक है, तो हंस डी का रिएक्शन लिख लो इसे, HUNSD, हंस, NSDICKER, हंस डी का रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट है आपका, एरोमेटिक एसिड COO, सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, एसिड है COO आएगा आपका, सिल्वर Ag, ये हो गया आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, करेक्ट, सिल्वर बेंजोएट, गुड। ये हो गया आपका सिल्वर बेंजोएट, 8। क्लियर। इसको हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, ये जो रिएक्शन आती है जनरली किसके लिए आती है, ब्रोमीन के साथ आती है। आपने हेलो एल्केन में भी देखा है कि ब्रोमीन से हमने एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन फॉर्म किया था। यहाँ पे हम ब्रोमो बेंजीन, ये ब्रोमीन के लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन है। ठीक है, Br2 किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, रिफ्लेक्सिंग किया जाता है इसका। और यहाँ से ये देखिए आपका CO2 यहाँ रिलीज हो जाएगा, यहाँ एक Br Ag के साथ आ जाएगा, और जो दूसरा Br होगा वो Br किसके साथ चले जाएगा, इस रिंग पे आ जाएगा। क्लियर, ये आपको मिल गया ब्रोमोबेंजीन प्लस एक कार्बन आपका लेस हो गया, क्या बन गया CO2 प्लस AgBr।
क्लियर, डन। तो ये आपके प्रिपरेशन मेथड है, किसके प्रिपरेशन मेथड है, हेलोएरिन के प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, ये इस तरीके से होती है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और फिर हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कि ये किस तरीके से रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दिखाता है, एक्टिव मेटल के साथ कैसे दिखाता है, या रिंग की क्या रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन, ये हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने इसकी क्या करी, प्रिपरेशन मेथड करी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, डन।